जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है जमीन में गड़ा हुआ खजाना किन लोगों को प्राप्त होता है। आज का ये विषय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। हमारे पास अनेक भक्तों के फोन कॉल्स आते हैं, प्रश्न आते हैं कि महाराज जी, हमारे घर में या हमारे पुराने घर में, हवेली में गड़ा हुआ खजाना है पुराना, क्या वो हमको मिल सकता है, और मिलेगा तो किस विधि से मिलेगा। ऐसे अनेक लोगों के प्रश्न आते हैं और समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की खजाने की खोज में भी लगे रहते हैं। और प्रायः ये भी देखा गया है कि अनेकों भक्तों को इस खजाने को प्राप्त करने में सफलता भी मिलती है। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर है। देखिए, प्राचीन समय में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में सोना बहुत प्रचुर मात्रा में होता था और उस समय ना तो बैंक इत्यादि थे, ना लॉकर्स थे, ना इतनी समझ थी। तो प्रायः लोग करते क्या थे, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, पूर्वज थे, वो उस सोने के सिक्कों को या गहनों को या कुछ ईंट के रूप में भी था सोना, उन सबको वो इकट्ठा करके किसी पात्र में डाल के, चाहे वो पात्र मिट्टी का हो या किसी धातु का हो, कलश इत्यादि हो, उसमें रख कर पैक करके जमीन में प्रायः गाड़ देते थे। ऐसा प्रचलन था हमारे देश में, और ऐसा एक लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने इस प्रकार से अपना सोना जमीन में गाड़ा था। और गाड़ने के बाद वो उसका पता किसी को बताते नहीं थे। कुछ लोग 2-4-5% लोग मरते वक्त अपने घर के किसी सदस्य को उसकी जानकारी दे देते थे, जिससे कि उन घर के सदस्यों को वो सोना प्राप्त हो जाता था। बाकी 95% लोग उस सोने का विवरण दिए बगैर ही अपने प्राण त्याग देते थे और उनका सोना उस घर में, उस हवेली में या खेत में या किसी स्थान पर दबा रह जाता था। और घर के लोगों को काफी आशंका बनी रहती थी कि हमारे बाबा का या परबाबा का काफी सारा धन या काफी सारा सोना यहां पर गड़ा हुआ है। अब बात आती है आज के इस प्रश्न के ऊपर कि ऐसे कौन से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको कि इस प्रकार का गड़ा हुआ सोना प्राप्त होता है। देखिए, हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल सत्य बात बताएंगे, सही जानकारी देंगे। YouTube पे अनेकों चैनलों पे काफी दावे किए गए हैं लोगों के द्वारा कि हम इस विधि से आपका गड़ा हुआ सोना निकलवा देंगे, आप हमसे संपर्क करें। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि गड़ा हुआ सोना प्राप्त कराना
हर एक के बूते का नहीं होता है। ऐसे लोग प्राय देखा गया है कि भक्तों का अमूल समय और अमूल धन फीस के नाम पर ले लेते हैं और असफलता मिलती है, कुछ नहीं कर पाते हैं और आखिर में फोन कॉल करना, फोन उठाना बंद कर देते हैं। देखिए, सोना आज भी इस धरती पर लाखों जगह दबा हुआ है, प्रचुर मात्रा में, और अनेकों लोग उस सोने की खोज में या इस उम्मीद में प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से हमको ये सोना, गड़ा हुआ सोना मिल जाए। परंतु सफलता हर एक को नहीं मिलती है। गड़ा हुआ सोना किन भाग्यशाली लोगों को मिलता है, हम आपको अपने 26 वर्ष के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। हमने भी दिलवाया है अनेकों भक्तों को, लेकिन मिला कुछ भाग्यशाली लोगों को है। और वो भाग्यशाली लोग कौन होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल सत्य बताने जा रहे हैं। देखिए, सोना, जमीन में गड़ा हुआ सोना, गड़ा हुआ धन प्राय उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके पूर्वज ने वो सोना स्वयं जमीन में गाड़ा हो, उसी को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ा किसी और के पूर्वज ने और मिल किसी और दूसरे परिवार के सदस्य को मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि दूसरे के परिवार के सदस्य को उसका आभास हो सकता है, उसके होने का लक्षण प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा महसूस हो सकता है कि यहाँ पर माया है, धन है, सपने में भी आ सकता है, उसकी आवाज भी सुनाई पड़ सकती है, परंतु मिलेगा नहीं। मिलता ये अपने घर खानदान के ही लोगों को है। जिस व्यक्ति ने उस स्वर्ण मुद्रा को या सोने को जमीन में गाड़ा है, वहां पर प्राय देखा गया है कि वो नाग सर्प योनि में जाकर उसकी रक्षा करता है और वो एक माया रूपी धन में परिवर्तित हो जाता है। और माया रूपी जमीन में गड़ा हुआ धन प्राय चलायमान भी होता है, जो कि अपना स्थान 12 वर्षों के बाद बदल भी सकता है। और जिस व्यक्ति ने उस सोने को गाड़ा होता है, वो सर्प योनि में जाके उस सोने की रक्षा करता है। अब ये मिलता उन्हीं को है। अगर वो व्यक्ति या तो पुनर्जन्म ले या उसके पुत्र पौत्र पुनर्जन्म लेके उसी घर में पैदा हो, तब वो पूरा प्रयास करते हैं स्वयं कि ये धन हमारे घर के इस सदस्य को प्राप्त हो जाए। वो उसको सपने में आभास कराते हैं और कई केसेस में स्पष्ट बता भी देते हैं कि इस स्थान पर और इस गहराई पर दबा हुआ है। जब उनके घर के सदस्य उस सोने को निकालने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से जमीन में गड़ा हुआ सोना इत्यादि प्राप्त हो जाता है। अब वही सोने को अगर किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति या कोई और व्यक्ति खोदने का प्रयास करता है, तो सर्प का खतरा होता है। दूसरा, वो सोना चलायमान लक्ष्मी हो जाता है, वो अपना स्थान भी परिवर्तित कर सकता है
और प्रायः देखा गया है कि उनको, ऐसे लोगों को असफलता ही हाथ में मिलती है, कोई सोना प्राप्त नहीं होता है। सोना केवल उसी को प्राप्त होता है जिसके घर खानदान के व्यक्ति ने गाड़ा हो, और उसी घर खानदान के व्यक्ति का जो सदस्य होता है उसी को जमीन में गड़ा हुआ सोना प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस व्यर्थ के झंझट में ना पड़े, ना किसी भी व्यक्ति को इस सोने को निकालने के लिए धन इत्यादि खर्च करें, क्योंकि इसमें आपको असफलता ही मिलेगी और आपका एक मोटी अमाउंट वो फीस के रूप में ठग लेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।